सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। दाल और सब्जियों की बेलगाम कीमतों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए किसानों और आम जनता का हित सर्वोपरि है। यह सुनिश्चित कराएं कि किसान को उपज का उचित मूल्य मिले और आमजन को आवश्यक खाद्य सामग्री सही कीमत पर उपलब्ध हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर शादी करने के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसला प्रियांशी की याचिका पर सुनाया, जिसने शादी से 1 महीने पहले मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवा सकती है। प्रियांशी का शादी से पहले नाम समरीन था। उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि मायके के पक्ष वाले लोग वैवाहिक जीवन में दखल दे रहे हैं और इस पर रोक लगाई जाए। जस्टिस MC त्रिपाठी ने कहा, एक याचिकाकर्ता मुस्लिम और दूसरा हिंदू है। लड़की ने 29 जून 2020 को हिंदू धर्म स्वीकार किया और 1 महीने बाद 31 जुलाई को विवाह कर लिया। रिकॉर्ड से यह साफ है कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया है। अभी तक लड़कियों के पहनावे पर फरमान जारी करने वाली बालियान खाप पंचायत के मुखिया और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने अब लड़कों के पहनावे पर बयान दिया है। बागपत पहुंचे खाप के मुखिया नरेश टिकैत ने कहा कि लड़के बाजारों में हाफ पैंट पहनकर न घूमे। फरमान का पालन नहीं करने पर सामाजिक रूप से दंड देने का भी निर्णय लिया गया है। हालांकि चौधरी नरेश ने कहा कि लड़कियों ने काफी पहले मांग की थी कि लड़कों पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दरअसल इससे पहले भी खाप पंचायत लड़कियों के जींस पहनने और मोबाइल रखने पर प्रतिबंध लगाकर चर्चा में आ चुका है। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने सर्किट हाउस में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों और L&T के इंजीनियरों की टीम के साथ बैठक की। यह बैठक करीब 3 घंटे चली। इसमें मंदिर निर्माण को लेकर तकनीकी पहलुओं, इसकी खूबसूरती और 1000 साल तक की मजबूती को लेकर विशेषज्ञ से जानकारी हासिल की गई। 12 वफात और वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम को लेकर राजधानी में ज्वाइंट कमिश्नर LO नवीन अरोड़ा के नेतृत्व में पुराने लखनऊ में फ्लैग मार्च निकाला गया। हर साल 12 वफात और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान यह कार्यक्रम आयोजित होंगे या नहीं, इसे लेकर थाने से रिपोर्ट मांगी गई है। शासन की तरफ से पूछा गया है कि कार्यक्रम कराए जाएंगे या नहीं। अमेठी जिले में एक दलित प्रधान पति को जिंदा जलाने की वारदात प्रकाश में आई है। अधिकारियों का आना जाना लगा है। घटना के पीछे जो तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं वो ये कि हत्यारोपी मृतक प्रधान पति अर्जुन से रुपयों की डिमांड कर रहे थे। नहीं देने पर उन्होंने उसे मौत के कुएं में ढकेल दिया। वैसे पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बावजूद इसके मामला हत्या और आत्महत्या में झूल रहा है। प्रयागराज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 16 साल के किशोर का कार सवारों ने फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े बाजार से अपहरण कर लिया। जैसे ही यह बात पीड़ित परिवार वालों को हुई तो उन्होंने तत्काल पुलिस को अलर्ट किया। पुलिस भी सक्रिय मोड में आकर शहर में नाकेबंदी कराने में जुट गई। लेकिन इस बीच अपहरणकर्ता पीड़ित किशोर को लेकर थाने पहुंच गए। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से पूछताछ की। प्राथमिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है।
पूर्वांचल के बाहुबली और मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार पर पुलिस का एक्शन जारी है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में गाजीपुर सांसद और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की पत्नी व अज्ञात पर आपराधिक षड्यंत्र समेत 6 संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। यह कार्रवाई जिया मऊ के लेखपाल की तहरीर पर हुई है। आरोप है कि अफजाल की पत्नी ने शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा कर मकान बनवाया है। जल्द ही मकान को ढाया जाएगा। इससे पहले हजरतगंज कोतवाली में बाहुबली मुख्तार अंसारी व उनके बेटों के खिलाफ 2 मंजिला अपार्टमेंट गिराने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। सोनभद्र जिले के पन्नूगंज थाना क्षेत्र में अमिला धाम के पास दोपहर में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और कम से कम 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की सीख दी जाएगी। योगी सरकार बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में इस प्रकार के विषयों को शामिल करने जा रही है। इस बदलाव के लिए शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह जानकारी शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने दी। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ हाथरस कांड में जातीय व सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश के मामले में शुरुआती छानबीन के बाद अब मथुरा में पकड़े गए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों से सीधे आमने सामने पूछताछ की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि एसटीएफ चारों आरोपितों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए मथुरा कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में सेंधमारी की है, उससे दोनों पार्टियों के बीच की तकरार और मुखर हो सकती है। अखिलेश यादव से मिलकर बहुजन समाज पार्टी में बगावत करने वाले 7 विधायकों को मायावती पहले ही निलंबित कर चुकी हैं। इसके अलावा कई और प्रमुख नेता भी अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। गुपचुप तरीके से इनकी मुलाकात भी हो चुकी है। जल्द ही बसपा के कई और नेता सपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ महानगर कोतवाली में वायरलेस विभाग के डीआईजी अनिल कुमार, उनकी पत्नी पुष्पा अनिल समेत 4 लोगों पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी मामला दर्ज हुआ है। महानगर पुलिस ने डीआईजी और उनकी पत्नी के साथ चंद्रपाल सिंह और दरोगा ब्रिजेश कुमार सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। एफआईआर में कहा गया है कि डीआईजी ने अपना फ्लैट बेचकर 5 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए। आईपीसी की धारा 420, 406, 448, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को उनका सर कलम करने की धमकी दी गई है। इस मामले में उन्होंने पुलिस आयुक्त को तहरीर भेजने की बात कही है। अपनी फिल्म को लेकर वसीम रिजवी कुछ कट्टरपंथ लोगों के टारगेट पर हैं। एक कट्टरपंथ ने सुबह 11 बजे पहले उन्हें फोन उठाने की हिदायत दी। जब फोन उठा तो अपशब्द कहे और धमकी दी। इस खबर पर आप यकीन नहीं करेंगे, मगर यह खबर बिल्कुल सत्य है। वाराणसी में एक व्यक्ति ने ट्रेन रोक दी चेन खींचकर। रेलवे प्रशासन के अधिकारियों ने जब ट्रेन रोकने की वजह जानी तो अपना माथा पीट लिया। पूरा वाकया वाराणसी का है। एक व्यक्ति ने सुर्ती खरीदने के लिए ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन रोकने की जानकारी मिलते ही सुरक्षाकर्मी सक्रिय हुए और चेन पुलिंग करने वाले को पकड़ लिया। पूछताछ की गई तो बताया कि तलब लगी थी, इसलिए चेन पुलिंग करके ट्रेन रोक दी। रेलवे के अधिकारियों ने उस पर जुर्माना लगाया है। लोगों में अब खाकी का खौफ नहीं रहा। अलीगढ़ में हुई इस घटना को लेकर ऐसा ही लग रहा है। तिराहे पर चेकिंग कर रहे एक सिपाही को कार सवार बदमाशों ने जोरदार
टक्कर मार दी। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो सिपाही को कुचलने की कोशिश की। बचने के चक्कर में सिपाही कार की बोनट पर जा गिरा। फिल्मी स्टाइल में कार सवार युवक काफी दूर तक सिपाही को ऐसे ही लाद कर ले गए, बाद में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। इस घटना में सिपाही बुरी तरह घायल हो गया। थाना टप्पल में इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। कार हरियाणा नंबर की थी जिसकी तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 महामारी खत्म होने के बाद हर गांव के लोगों को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कराने की व्यवस्था की जाएगी। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर चित्रकूट जिले के लालापुर गांव स्थित वाल्मीकि आश्रम आए मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। यदि कोरोना ना होता तो हर गांव के व्यक्तियों को अयोध्या भेजने की व्यवस्था करते।